प्रदेश। ओके, हम आए अभी जो सबसे फेमस है यूट्यूबर मोहित जी के बगीचे में गए हम 17 तारीख से लगातार विजिट कर रहे हैं। हमने पूरे राजस्थान की टूर की, पूरे राजस्थान के सब डिस्ट्रिक्ट में हमने विजिट की, अनार के बगीचे के ऊपर विजिट की। उसके बाद हम आए अभी मध्य प्रदेश में, अभी मंदसौर जिले में आए। ये गांव कौन सा है? पहेड़ा गांव में आए। तो पहेड़ा गांव में हम मिले अभी मोहित सर से, और ये ललित सर है। सर ये हम आपके संतरा के बगीचे में खड़े हैं। ये पौधे कितने साल के हो गए अभी? 8.5 साल के हो गए। ओके, लेकिन पौधों को देखकर लगता नहीं 8.5 साल के। क्या है आपका, क्या कहना है? बहुत हेल्दी प्लांट है, ऐसा लगता है कि 10-12 साल के तो होंगे आसानी से ना। अभी हम क्या कहना है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये सेहत का अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि अटैक आ रहे हैं, मतलब जो भी बीमारियां हो रही हैं सही है, सब इनसे हो रही है। जब पैसे आ जाएंगे और हम खुद ही इस धरती पर नहीं रहेंगे तो किस पेज काम है? तो किसान आज पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। सही है, ये बात इम्पोर्टेंट है। पैसे के साथ साथ सेहत भी है, और अपन दूसरों को खिला रहे हैं वो भी अच्छा है। और जिनको खिला रहे हैं वो भी क्या आपको दे रहे हैं? वही दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी धरती माता, वही तो सबसे, उनको अपन जहर नहीं दे रहे, और क्या चाहिए? ये तो केमिकल का तो हम कर ही रहे थे। और सबसे बड़ी किसानों को जो समस्या थी वो ऐसा था कि 1 साल बगीचा आया, उसके बाद किसी के 2 साल तक नहीं आ रहा है, पौधे खराब हो गए। जैसे इस साल 300 पौधे हैं और अच्छा माल आया तो 50-60 पौधे उसमें सूख गए, और फिर 2 साल तक बगीचा नहीं आया। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। सही तो फिर हम सर्च कर रहे थे, सोइल चार्जर से जुड़े। तो फिर सोइल चार्जर जुड़े। तो जो हमारे पौधे के जो पत्ते हैं शाइनिंग हेल्दी बहुत दिख रहे हैं। बहुत उस साल भी माल था, इस साल भी है, फिर भी पौधे बहुत शानदार। आपने कोई बीमारी के ऊपर छिड़काव किया है क्या इसके ऊपर? अभी तक नहीं किया। एक स्प्रे किया अपन ने, वो फ्लावर चार्जर किया था उस टाइम। कितना लास्ट टाइम मैंने स्प्रे था, और क्या? जिस टाइम फ्लावरिंग का शुरू हो जाता है कि फ्लावरिंग होने वाली है जुलाई में किया। और क्या बात करें, बस अभी तक किसान अभी हम कब का सोच रहे हैं कि साइज चार्जर कर दे, लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन रही है। किसान बोलेंगे ये कुछ भी बोलते हैं। नहीं, वो तो यूट्यूब पे वीडियो है ना, देखोगे जो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है। अभी दिसंबर चल रहा है, आपने जुलाई में लास्ट किया था। जुलाई लास्ट फ्लावरिंग की टाइम। यूरिया डालोगे तो बीमारी तो आएगी। सही क्या कर रहे लोग, यूरिया डाल रहे पहले, फिर वो थ्रिप्स वो आ रहे, फिर वो दवाई डाल रहे। अभी भी एक कॉल आया था मेरे पास, तो उन्होंने बोला अभी बगीचे को पानी पिलाया और साथ में यूरिया भी डाला, यूरिया डीएपी। मैंने कहा यूरिया डाला तो बीमारी फिर आनी है, तो स्प्रे के लिए तैयार रहे, रासायनिक तैयार रहोगे टंकी लेके। तो तभी ड्रॉपिंग की समस्या तो होती नहीं, बिल्कुल ड्रॉपिंग नहीं होती। इसलिए तो जो फ्लावरिंग है वो भी उसकी संख्या कम थी, उसके बावजूद इतना माल है। मतलब जितना भी फ्लावर हुआ है सब टक गया, साइड में जो बगीचा है इसमें पूरा सफेद मतलब फूल ही दिख रहे थे, और इसमें दिख नहीं रहे थे। हमको तो बाद में पता चला अपना इतना माल आया, जितना आया उतना सब जो टिक गया, टिक गया। खर्चा सर अभी तक हमने 150 रुपए किया है पर प्लांट, और लास्ट तक 150 हो जाएगा टोटल। मतलब इस बार इस सीजन का जो ठंड का भी निकला, गर्मी का भी जो माल निकला, 300 रुपए एक पौधे पर खर्चा हो जाएगा। एक पौधे के ऊपर 300 रुपए खर्च लास्ट तक। अभी 150 का ही किया है, 150 और हो जाएगा हार्वेस्टिंग। मतलब अभी 2 महीने में कर देंगे 50,000 का और खर्चा। 8 साल के पौधे के ऊपर आपने एक पौधे को 300 रुपए खर्चा किया, यानी एंड तक हो जाएगा। तो एंड तक एक पौधे से आप कितना प्रोडक्शन लेने वाले? एक खर्चे में बारे में अगर किसानों को 2000 तो मिलना ही है अपन, 3000 मिल जाएगा। ये 2000 तो मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मिनिमम मतलब इससे कम तो कुछ भी हो जाए, भले प्रलय हो जाए, कुछ भी है, 2000 रुपए से कम 6-7 हजार तो ये पौधा दे देगा अपने, जो ज्यादा माल आ रहा है।
उस साल लिया 6-7 हजार। 2 क्विंटल माल है, 30 रुपए के भाव से लगा लो, 6,000 तो ऐसे 6,000 तो ऐसे। और पिछली बार हमने अभी इस लिया साल भाव ज्यादा रहेगा, तो इस साल 40 तक हो सकता है। 40 तक हो सकता है, यानी कितना भी कम पकड़ लो 2,000 दो ही हजार, रुपए नहीं जाने वाले। हाँ, कुछ और नहीं। हाईएस्ट आप बोल रहे 6-7 हजार तक एक पौधा अगर आपको पौधा। प्रोडक्शन दे रहा है। कितना कड़क है देखो ना वो, बहुत बहुत तगड़क। और जब आप इसको निकलते हैं तो पूरी तरह से एक उसमें क्या रहता है, ऑयल रहता है, वो पूरी तरह से देखो पानी है कहीं पे नहीं, पूरी तरह से कैसा है, एकदम कड़क और सूखा सूखा है। और बाकी अगर हम जो संतरा कमजोर रहते इतने में छिलने में तो पानी निकलने लगता पानी है। निकलता है बिल्कुल पानी और निकलने ये डायरेक्टली सेपरेट हो रहा है। जैसे कि केमिकल में जब आप करते थे तो कितना प्रोडक्शन आता था आपको? नहीं, प्रोडक्शन तो आ जाता था लेकिन पौधा गया, पौधा की समस्या आती बगीचा थी। गया, मतलब एक बार आया अगर एक साल आ भरपूर, रहा है, एक साल नहीं आ रहा, ये समस्या है। और पौधे भी पौधा damage खराब हुए। हो जाते थे, पौधे खराब हो जाते वो हैं। खराब नहीं होंगे। और अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके हाँ, पौधे पौधा डैमेज हो रहे healthy, हैं, मतलब पौधा healthy। हेल्दी। सबसे बड़ी चीज है। ओके। और एक पौधे के ऊपर ये कितने फल है लगभग? ये होंगे 700, 800, किसी पे 900 भी होंगे। ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितने? हाईएस्ट 1000 तक हो 1000। सकते हैं। एक पौधे को एक पौधे को 1000 आराम से होगा। 1000 फल। 1000 फल। हाँ, 8 बहुत साल सारे के पौधे के ऊपर हाँ, 1000। आप 1000 तक अभी तक आपके पौधे के ऊपर और एक बात और ये है कि 1000 फल तो रहेंगे लेकिन वो क्वालिटी वाले रहेंगे। Quality ऐसा वाले। नहीं है कि वो साइज बस बड़ी ऐसे- होगी, और ऐसे देखो नहीं ना छोटे आप, रह जाएंगे। यहाँ पे देखो ना, ये देखो, यानी नीचे वाला भी देखो और ये ऊपर वाला भी देखो, सब सेम सही। सब सेम है। देखो अभी यहाँ पे भी, यानी पूरी तरह से। और उसके ऊपर क्या है, क्लस्टर है। अभी देखो सिर्फ हाथ से उसको टच किया तो उसके ऊपर क्या है, चमक है, यानी उसके ऊपर उसमें इतना स्टोरेज है, वो खुद का प्रोटेक्शन क्या है, खुद कर सकता कर है। सकता है ये। सही है। उनका क्या एक्सपीरियंस ये है? तो मीठा इतना रहेगा, ये तो हमारा है कि मीठा इसके मुकाबले में मिलेगा ही नहीं आपको। मिलेगा ही नहीं। जो मजदूर भी काम करते हैं वो भी यही कहते हैं कि यार मीठे बहुत क्वालिटी है। अलग है। क्वालिटी और अलग बगीचे है गांव में उनसे अच्छा है, मतलब क्योंकि वो तो सब जगह जाते हैं काम करने के काम लिए। सही करने है, सही मजदूर है। सब जगह तो जाते ही। बगीचे में सबके बगीचों में काम कर रखा है। सही। और आपके बगीचे में जो किसान आते हैं, यानी मजदूर आते हैं, वो काम भी एकदम बड़े आनंद से वो करते बड़े हैं। आनंद से। उनको तो खुश ऐसा हो रहता जाते है कि भैया और क्या करना है, बुलाना मतलब उनको। हम भी देखते हैं आपके वीडियो में, बहुत किसान ऐसे बहुत मजे लेके आते, मजे लेते हैं। बहुत आनंद मजा- आता है, आनंद आता है। खेल खेल में हो जाता है। खेल खेल में जैसे कि बच्चे क्रिकेट का खेल खेलते हैं, हाँ। वैसे आपके बगीचे में बेसन लोड डालते हो। आसान। खुशी से एकदम। खुशी से एकदम। ये आप दोनों के इतने यूट्यूब के ऊपर वीडियो आते हैं, आपने ये सिटी वैदिक का स्लरी बनाई, ये सिटी वैदिक का स्लरी बनाई है अपन ने। छिड़काव स्लरी किया, 3-4 बार दे दी। यानी हर एक बार आप वीडियो बना के डालते हो, किसानों को सिखाते हो, तो किसानों का क्या रिस्पॉन्स आता है? किसानों का तो मतलब बहुत सारे ऐसे उनका किसान सपना है, हैं, मतलब कि उनका हमारे सपना जैसा है कि ये हो। बगीचा ऐसा अरे करना बाप है। रे। वो बोलते ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, पहले पूछते हो ऐसा संभव है क्या? उनको विजिट करके मैंने देख देखे नहीं कभी। देखें। तो शुरुआत से यकीन नहीं करते। हाँ। हाँ, यकीन नहीं करते। ओके ओके। और बाकी कहाँ से कॉल आते हैं आपको? ज्यादातर महाराष्ट्र महाराष्ट्र से आते ज्यादा हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। और अदर कंट्रीज से कई कैसे आए? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। यानी ये सिटी सऊदी अरब वैदिक से का आ जाते हैं। क्या? सऊदी अरब से हाँ, कमेंट सऊदी करते अरब। लोग यूट्यूब पे, यूट्यूब पे कमेंट कर। दुबई से। सही बात है। तो ये सिटी वैदिक का डंका भी सभी सब तरह। जगह फैल गया। बजने वाला है, और आगे जाके 101% बजने वाला है। देखो ये तना भी, ये कितने साल का तना लग रहा है आपको? हाँ, ऐसे तो लगेगा जैसे 10-12 साल का है लेकिन 8 साल का ही है। 8 साल का ही है। व्यापारी तो आते ही रहते हो। इतना अभी आनंद आ भीड़ जाता है बढ़ रही है उनको। लोगों की, व्यापारियों की, मतलब अभी आएगी, मतलब एक व्यापारी पिछली बार भी आए थे, पिछली बार के मतलब पीछे तो पड़ रहे हो। वो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग पर बता रहे थे अपने जो सेट है उनको कि ये माल लेके आ रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा हम कर रहे होंगे वो किसी से बात, सही है, इतना सही है। खुश से, मतलब बहुत खुश थे। वीडियो कॉलिंग पे वो बता रहे थे कि माल, ये वाला माल लेके आ रहा हूँ। क्या बात है। उनको ये बगीचे में आने के बाद उनकी क्या रिएक्शन होती है? उनकी तो यही रिएक्शन होती है कि
आपका मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट बोलते अच्छा हो है। कि बहुत अच्छे से बगीचा फल के में बारे में फल के बारे फल में की बोलते तो हैं ना। क्वालिटी तो क्वालिटी क्वालिटी बहुत पसंद हर आती है। चीज मतलब वो अच्छा ही बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो व्यापारी लोग रहते हैं वो बगीचा खरीदने के बाद छटनी करते हैं, हाँ छटनी क्योंकि नहीं उसमें करनी 3-4 तरह की। ओके। पर इसमें तो वो बोलते हैं इसमें तो खराब माल है ही नहीं। पड़ेगी। छाटनी करने की हाँ, जरूरत ही 3-4 नहीं है। तरह की निकालते, पर इसमें क्या है तो सब माल बराबर ही है। ओके। 90,000 का खर्चा हो जाएगा। 90 1 लाख मान 1 लाख मान लो। हाँ, 1 लाख अगर आप 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आपको और कितने मिल रहे हैं? 10 लाख। एक का 10 वाले और उस 1 लाख जो हम खर्चा कर रहे हैं वो अगली अगले बार जो साल बाहर आएगी ना उसके- उसका भी हो गया उसमें। उसका भी तो बाप हो रे, क्या गया। बात मतलब अगली बार जो फ्लावरिंग आएगी ना उसका उसको भी हो गया। मद्देनजर रख के अपन करेंगे खर्चा, यानी कि अगली बार भी तो लेना है अपने को। सही सही, यानी अभी जो पोषण दे रहे हो आप, हाँ, वो उसमें भी काम आ पे जाएगा। काम यानी आएगा। इस साल का तो होगा ही, हाँ, उसका भी हो जाएगा। अगले साल का जो आएगा वो अगले साल कैसा का आएगा? आएगा। फ्लावरिंग बोनस तब का आएगा। बोनस। सर आपका नाम और पता बताइए ना। हमारा नाम मोहित पाटीदार, गांव पहेड़ा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ओके। हम आए अभी जो सबसे फेमस है जी। यूट्यूबर मोहित जी के बगीचे में गए हम 17 तारीख से लगातार विजिट कर रहे हैं। हमने पूरे राजस्थान की टूर की, पूरे राजस्थान के सब डिस्ट्रिक्ट में हमने विजिट की, अनार के बगीचे के ऊपर विजिट की। उसके बाद हम आए अभी मध्य प्रदेश में, अभी मंदसौर जिले में आए मंदसौर हैं। डिस्ट्रिक्ट। ये गाँव कौन सा है? पहेड़ा। पहेड़ा गांव में आए। तो पहेड़ा गांव में हम मिले अभी मोहित सर से, और ये ललित सर है। सर ये हम आपके संतरा के बगीचे में खड़े हैं। ये टोटल कितने पौधे आपके? 370। 370 पौधे। ओके। और ऊपर के बगीचे में? उसमें भी 370। यानी दोनों बगीचे में 370 पौधे हैं। सब मिला के, कुल मिला के कितने पौधे? ये 900 के ऊपर, 900 के पौधे समथिंग हो रहे हैं। ओके। ये पौधे कितने साल के हो गए अभी? 8.5 साल। 8.5। 8.5 साल के हो गए। ओके। लेकिन पौधों को देखकर लगता है ना ये 8.5 साल के। क्या है आपका, क्या कहना है? बहुत हेल्दी प्लांट है, ऐसा लगता है कि 10-12 साल के तो हो रहे होंगे। आसानी से ना। अभी हमने बहुत सारे आपके मध्य प्रदेश में संतरा के भानपुरा एरिया में संतरा के बगीचे भी देखे, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। जी। अभी इस स्टेज में आपके फल पौधे के ऊपर फल भी है, जी। सही है, सही। पत्ता भी हरा है, लेकिन किसानों के बगीचे पूरी तरह से पीला से, यानी पीलापन उसमें आया क्या है। फल तो दिख रहा है लेकिन पत्ते बिल्कुल झड़ चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं, सही है, पौधे कमजोर हो चुके हैं। सही है, सही है। तो क्या राज क्या है इसके पीछे का? तो कृषि अमृत बेसल डोज जो हमने दिया था, हाँ। और सोइल चार्जर तो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। सोइल चार्जर, रूट न्यूट्री। रूट न्यूट्री, और वो वीडियो तो आप देख ही सकते हैं कि हम YouTube हर के 7 दिन में 10 दिन में दे ही रहे हैं सोइल चार्जर। शुरुआत से अभी ये जो फल आया है ये सर्दी वाला फल है। ये इससे आगे, इससे पहले आपने जो वो सर्दी, हाँ, सर्दी वाला था, तो उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस था सर्दी वाले क्वालिटी फल में? बहुत शानदार थी उसकी। कितना एवरेज निकला एक पौधे के ऊपर करीबन? नहीं, उसका तो कम जो आया था हमने लिया नहीं था। लिया नहीं छुटपुट था। था, मतलब फ्लावरिंग कुछ इतनी था, हुई कुछ थी, पे नहीं था। जितना भी गर्मी वाला है उतना ही था वो, लेकिन हमने जितना पानी सर्दी वाला आया उतना भी गर्मी वाला था। उतना था, लेकिन हमने क्या पानी पिलाया नहीं 3 महीने तक, क्योंकि हाँ, हमको ये माल चाहिए हाँ, था। ये माल तो वो चाहिए सब था। ड्रॉपिंग कर दिया था हमने, फिर भी 80 क्विंटल निकल गया था 80 पूरे क्विंटल निकला माल। बगीचे में, और क्वालिटी बहुत शानदार थी। पूरे बगीचे में 80 क्विंटल, क्विंटल यानी निकल लिया नहीं तो भी लिया, आया। हाँ, लिया ही नहीं वो। गिना ही नहीं था आपने। गिना ही नहीं था वो। गिन भी देखा भी नहीं था कभी उसको। ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो भी हम खाद वाद डालेंगे सब पैसे वो अदा हो गए उधर। आधा हो गए। हाँ, वो वो भी 2 साल के बोनस मिल गया आपको। बोनस वो बोनस ही कहते वो हैं खर्चा उसको। इधर करेंगे अपन। सही है। आपके दिमाग में भी नहीं था हमें हाँ। फल लेना है, लेना ही नहीं। फिर भी पौधे ने आपको दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसानों के बगीचे में फल देखने को नहीं मिल रहे और आपका बगीचा आपको बोनस दे रहा है। बोनस मिल गया वो। और उसके अलावा प्लांट भी हेल्दी, वैसे वैसे वो बहुत बड़ी हाँ, वो इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी अभी प्लॉट में घूम सकते हैं हम, पूरे प्लॉट में भी घूमे, लेकिन पत्ते कहीं पे ही पत्ते डैमेज नहीं damage किसी नहीं। प्रकार से। और कहीं पर है तो वो इसलिए क्योंकि हम सिटी वैदिक से थोड़ा लेट जुड़े थे, थोड़ा लेट। तो वहाँ पर हम बेसल डोज समय पर दे नहीं पाए थे। हाँ, जो पिछला जो बगीचा है उसमें हम समय पर दे नहीं पाए थे, तो इस साल उस पर फ्लोरिंग कम आई थी, हाँ, क्योंकि पहले ही बिगड़ गया था वो। हाँ, जिस हाँ। टाइम देना था, जिस टाइम राम सर आए थे उन्होंने बोला था कि माल ज्यादा है, सोइल चार्जर देना अनिवार्य है, yes, yes, लेकिन अभी उस टाइम उपलब्ध नहीं था हमारे पास, तो दिया तो नहीं दिया था। नहीं दिया नहीं था। था, तो उसी से खराब होना प्रारंभ हो गए थे, तो उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा। ओके, और इसमें तो हमने दे दिया था फिर भी। इसमें भी तो रिजल्ट देख सकते हैं अभी। हाँ। तो शुरुआत आपने कैसे की है संतरा खेती की शुरुआत? कब से की, क्या की? ये आपको ये सिटी वैदिक के बारे में कब से पता चला? ये तो केमिकल का तो हम कर ही रहे थे, और सबसे बड़ी किसानों को जो समस्या थी वो ऐसा था कि 1 साल बगीचा आया, एक साल उसके बाद किसी के 2 साल तक नहीं आ रहा है, पौधे खराब हो गए। जैसे इस साल सही है। 300 पौधे हैं और अच्छा माल आया, तो 50-60 पौधे उसमें सूख गए, और फिर 2 साल तक बगीचा नहीं आया। तो हमें भी ऐसा लग रहा था कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए,
सही तो है। फिर हम इसलिए सर्च कर रहे soil थे, charger से जुड़े। तो फिर सोइल चार्जर जुड़े। तो कितने साल से आप सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी अभी 1 साल हो गया एक साल हो गया। एससीटी वैदिक से 1 साल। एक साल तो जब आप संतरे की खेती केमिकल में कर रहे थे जी। और जब अब ये एससीटी वैदिक में आए तो आपको क्या अंतर दिखने को मिला है दोनों में से? अभी ऐसा है कि जो हमारा पौधे के जो पत्ते हैं शाइनिंग हेल्दी बहुत दिख रहे हैं। बहुत ही उस साल भी माल था, इस साल भी है, फिर भी पौधे अगले बहुत साल भी आ शानदार। जाएगा। अगले साल बढ़ जाएगा। आएगा ही सही। सही है। किसानों के पौधे डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारी 4-4-5 साल यहाँ पे ड्रॉपिंग की समस्या हो रही है। संतरे में तो हम बोल रहे हैं जैसे कि ड्रॉपिंग, उसके बाद पत्ते पीले पड़ना, पौधों को अच्छी तरह से फल नहीं लगना, बगीचा सेट नहीं होना, बहुत सारे समस्या आते हैं और किसान उसके ऊपर ही छिड़काव करते हैं। आपने कोई बीमारी के ऊपर छिड़काव किया है क्या इसके ऊपर? अभी तक तो नहीं नहीं किया। किया। एक ही स्प्रे किया अपन ने, वो फ्लावर चार्जर का। फ्लावर चार्जर किया था अभी उस तक टाइम। कितना लास्ट एक टाइम ही मैंने स्प्रे कब था किया? और क्या। जिस टाइम फ्लावरिंग का शुरू हो जाता है कि कब फ्लावरिंग होती होने है? वाली है जुलाई जुलाई में में। किया और क्या बात करें। बस अभी तक सर, नहीं किया। किसान। अभी हम कब का ही सोच रहे हैं सोच महीने रहे से हैं। कि साइज चार्जर का कर दे लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन रही है अभी। किसान बोलेंगे ये कुछ भी बोल रहे हैं। सही। नहीं, वो तो यूट्यूब पे वीडियो है ना, देखोगे। हाँ, जो कर रहे हैं वो तो यानी मिलेगा। दिख रहा अभी है। दिसंबर चल रहा है, हाँ, आपने जुलाई में लास्ट जुलाई- किया था जुलाई लास्ट इस पे। फ्लावरिंग के टाइम। और उसके बाद ना आपके बगीचे के ऊपर मिलीबग आया ना थ्रिप्स आया, बीमारी आई ही नहीं। बीमारी नहीं आई। बीमारी तो आई नहीं। तो वो तो बीमारी यूरिया डालोगे तो बीमारी तो आएगी सही। अभी क्या कर रहे लोग, यूरिया डाल रहे पहले, फिर वो थ्रिप्स वो आ रहे, फिर वो भी दवाई डाल रहे। अभी भी एक कॉल आया था मेरे पास, तो उन्होंने बोला अभी बगीचे को पानी पिलाया और साथ में यूरिया भी डाला, यूरिया डीएपी। मैंने कहा यूरिया डाला तो बीमारी तो फिर आनी ही सही है, है। तो स्प्रे के लिए तैयार रहे रासायनिक का। हाँ, तो तैयार रहोगे टंकी लेके। तो इस केमिकल में आपने जब से एससीटी वैदिक का शुरुआत की है तब से केमिकल का एक बूंद भी नहीं डाला? हाँ, अभी तक केमिकल तो का डाला नहीं है, डाला। साल से तो डाला है। हम सोच रहे थे कि जो सर्दी वाला फल था हम्म, उसमें हम सोच रहे थे कि करना पड़ सकता है, अगर वो आ गया अपना यस यस यस। मक्खी आ गई मक्खी आ तो गई। करना ही हाँ, तो पड़ेगा। फिर कर देते। तो फिर वो फल बहुत मक्खी कम ज्यादा थी हो तो तो कर लो। वो तो फिर करना ही पड़ेगा, पर आई नहीं हमारे इतनी। और भाई नहीं, आपने कुछ वो नाइट्रोजन लगा डाला ही रखे ना नहीं। हमने, वो हाँ। फल मक्खी यंत्र लगा दिए थे, बस वो भी उनसे हो लगा गया रखे काफी। तो कंट्रोल हो गए। बिल्कुल। ज्यादा हाँ। प्रकोप नहीं हुआ मतलब। ऐसा है। और जैसे कि बाकी किसानों की समस्या है कि बगीचा अच्छी तरह से शुरुआत में रेस्ट वगैरह अच्छी तरह से देते हैं तो ड्रॉपिंग होती है। तो आपके बगीचे में आपसे जब से एससीटी वैदिक का शुरुआत किया है तब ये ड्रॉपिंग की नहीं, समस्या आपको ड्रॉपिंग हुई है? ड्रॉपिंग तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती। ड्रॉपिंग नहीं होती। इसलिए तो जो फ्लावरिंग है वो भी उसकी संख्या कम थी, उसके बावजूद इतना माल है। मतलब हाँ, जितना भी फ्लावर ये हुआ है जो सब टक गया, टिक साइड गया। में जो बगीचा है इसमें पूरा सफेद सफेद मतलब फूल ही दिख रहे थे। और इसमें दिख नहीं अपने रहा इसमें दिख नहीं रहे थे। अरे बाप हमको तो बाद में पता चला कि अपना इतना माल आया था। जितना आया उतना सब जो टिक टिक गया। गया मतलब। ठीक है। हाँ। तो क्या आपका क्या कहना है, अभी 1 साल से आप एससीटी वैदिक की से खेती कर रहे तो इसका तो अच्छा अनुभव और आने वाले समय में और ऐसा लग रहा है कि अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं जो नए बगीचे, नए क्योंकि बगीचे इसमें भी में। बहुत सारी गलतियां हुई है हमसे शुरू में। हाँ, जो अभी भी गलतियां हम होती हैं 100% नहीं दे 100% नहीं दे पाए हम अभी भी। टाइम लगेगा उसमें थोड़ा आपको। तो धीरे ऐसा धीरे कर रहे हैं। सही बात है। जैसे कि केमिकल में जब आप करते थे तो कितना प्रोडक्शन आता था आपको? नहीं, प्रोडक्शन तो आ जाता था लेकिन पौधा गया, पौधा की समस्या आती बगीचा थी। गया। मतलब एक बार आया अगर एक साल भर आ रहा है, एक साल नहीं आ रहा, ये समस्या है। और पौधे भी पौधा damage खराब हुए। हो जाते थे। पौधे खराब हो जाते वो हैं खराब नहीं होंगे। और अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके हाँ, पौधे पौधा डैमेज हो रहे healthy हैं? मतलब पौधा हेल्दी। हेल्दी ये सबसे बड़ी चीज है। ओके। और बाकी आप ये संतरे की हुई, जैसे कि दूसरे कौन से फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं? अनार अभी अनार में। हम्म। तो अनार में अनार क्या भी अच्छे आपको चल रहे हैं। आपके क्या अनार तो एक्सपीरियंस है? कंप्लीट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं उनमें। कितना दिन का हो गया आपका अनार? 15-16 महीने। 16 महीने का। हम्म। 16 महीने में बीमारी के लिए कोई छिड़काव नहीं, वगैरह? नहीं, नहीं। बीमारी के लिए नहीं किया। एक भी छिड़काव नहीं बस शुरू में किया था, आज से 6-7 महीने पहले उसके वो बाद छोड़ दिया 3-4 स्प्रे किए थे। किया? सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, किसान क्या बोलेंगे? हाँ। आओ हमारे यहाँ देखने। इसी कारण अनार के आप देख सकते हैं कि 6 महीने पुराने वीडियो मिलेंगे जो हमने स्प्रे किए थे, उसके हाँ, बाद हाँ। किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया। कंप्लीट चल रहा है, क्या दिक्कत? सही है। अभी ये ऑरेंज के बगीचे में किसानों को आप क्या कहना चाहते हो? भाई एससीटी वैदिक से जुड़े और अच्छा उत्पादन लें, पौधों को हेल्दी बनाए, स्वास्थ्य को अच्छा सुधार करें और बीमारियों ट्राई से करें, बचें। कम पौधों पे ट्राई करो, वही अपना फिर समझ में आ जाए पूरा में करो। शुरुआत करनी है तो हाँ, थोड़ी शुरुआत करनी थोड़े- है, थोड़े थोड़ी में जगह कर करें। लो क्योंकि लगता है पैसे अगर आपको करो। सही है। हम्म। अभी आप दोनों के इतने यूट्यूब के ऊपर वीडियो आते हैं, आपने एससीटी वैदिक का स्लरी बनाई, एससीटी वैदिक का स्लरी बनाई अपन, छिड़काव स्लरी किया, 3-4 बार दे दी। यानी
हर एक बार आप वीडियो बना के डालते हो, किसानों को सिखाते हो, तो किसानों का क्या रिस्पॉन्स आता है? किसानों का तो मतलब बहुत सारे ऐसे उनका किसान सपना है, है, मतलब कि उनका हमारे सपना है जैसा कि ये बगीचा बगीचा ऐसा अरे करना बाप है। हो। वो बोलते हैं पॉसिबल है कि नहीं है, पहले पूछते हो ऐसा संभव है क्या है? उनका विजिट करके मैंने देख देखे नहीं कभी। देखेंगे। तो शुरुआत से यकीन नहीं करते? हाँ। हाँ, यकीन नहीं करते। ओके ओके। और बाकी कहाँ से कॉल आते हैं आपको? ज्यादातर महाराष्ट्र से आते ज्यादा हैं। महाराष्ट्र से, और अदर कंट्रीज से कई कैसे आए? ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। यानी ये सऊदी सिटी अरब वैदिक से का आ जाते हैं। क्या? सऊदी अरब से हाँ, कमेंट सऊदी करते हैं अरब। लोग यूट्यूब पे, यूट्यूब पे कमेंट कर दुबई से। सही बात है। तो ये सिटी वैदिक का डंका भी सभी सब तरह। जगह फैल गया। बजने वाला है, और आगे जाके 101% बजने चल वाला नहीं है। मिट्टी के ऊपर आपको क्या परिणाम दिखाई दिए? मिट्टी तो मुलायम हो गई, मुलायम होता है। बिल्कुल मुलायम हो गई। जैसे क्योंकि किसानों वहाँ की यूरिया डीएपी वो डाल ही नहीं देना भाई, एक साल हो गया कि मतलब ही नहीं, एक साल हो गया, क्योंकि वो दाना भी नहीं डाला 20% ही लगता है अपना, वो तो जमीन में रह जाता है 80%। सही है। तो फिर जमीन खराब होगी, तो अपन और ने डाला ही नहीं 2-3 साल। ओके। और केचुओं के बारे में आपका क्या कहना है? केचुए तो बहुत थे इसमें। केचुए तो बहुत अब आप जहाँ पर ट्रिप वहाँ पर वैसे खोद के डालोगे पता चलेगा ड्रिप हाँ, केचुए केचुए हैं। केचुओं की संख्या और पौधे का अगर तना देखेंगे हम, यहाँ पे आओ सर, देखो ये तना अभी, ये कितने साल का तना लग रहा है आपको? हाँ, ऐसे तो लगेगा जैसे 10-12 साल का है, लेकिन 8 साल का ही है। 8 साल का ही है। ओके। और अभी फल भी देख सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे ऐसे देखा फल के ऊपर, तो पूरी तरह से कितने बंचेस में है, यानी एक जगह पे कितने फल है देखो। और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसके ऊपर ऑयल डाला है, पूरी तरह से चमक रहे हो। पत्ते भी देख सकते हैं आप, पूरी तरह से क्या हुए, चमक रहे थे। किसानों के बहुत समस्या है सर, संतरे के बगीचे में किसान बहुत खर्चा करते हैं, खर्च के तुलना में उनको उत्पादन नहीं मिल रहा। शुरुआत में जब उन संतरा की खेती करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 5 साल, 6 साल, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल तक वो बगीचा अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है बगीचे की, वैसे वैसे बगीचे डैमेज होने लगते हैं। किसानों ने बगीचे बहुत जल्दी उखाड़ दिए। एक आपको क्या लगता है कि संतरे के पौधे की उम्र कितनी होनी चाहिए? लगभग 20-25 साल, 20 साल तो टिक सकता है। 20 साल टिक सकता है आराम से, अच्छा अच्छे प्रोडक्शन। से ध्यान रखो, 30 साल भी टिक 30 साल भी टिक और अब संतरे की खेती है वो कितने साल में चल रही है किसानों की? अभी तो 10-12 साल लास्ट है। 7-8 साल में उखाड़ देते। इसकी क्या वजह क्या है, आपको क्या लगता है? अभी आपके पौधे इतने हरे हैं, अच्छी तरह से हेल्थ है, इतने फल होने के बाद भी इतने स्ट्रांग है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पोषण सही नहीं मिल रहा उनको जो मिलना चाहिए। तो क्या पोषण कुदरती मिलना तौर चाहिए? पर, वही कुदरती तौर पर जो पोषण मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल रहा है। रसायन अगर हम खिलाएंगे तो वो प्रोडक्शन तो दे देगा एक बार, और दूसरी बार उसमें ताकत खत्म हो जाएगी, और जैसे ताकत खत्म हुई कि पौधा मर जाएगा। मर जाएगा। सही है। तो ऐसा है। शुरुआत में आपका पौधा प्रोडक्शन देगा, हाँ। लेकिन उसमें उसके तने में जो स्टोरेज है स्टोरेज खींच लेगा। इतना खींच लेगा। खींचेगा वो कि पौधा खत्म हो जाएगा। सही है। तो वो और मेंटेन रखना जरूरी है अपने को। ओके ओके। और एक बात सीखने को मिलती है कि पौधों का जो खाना है वो केमिकल पौधों का खाना नहीं है। तो आपको पौधों को प्राकृतिक खाना देना है। जो अगर आपके जैसे पौधे बनाने हैं, 20 साल 25 साल के पौधे करने हैं किसानों को, तो किसानों को क्या करना चाहिए? बस वो ऑर्गेनिक तरीके से जो वैदिक का है हमारा, उसी तरीके से मिट्टी को बलवान बनाना चाहिए। और मिट्टी में ताकत रहेगी तो पौधा नीचे से ग्रहण करता रहेगा, और आपके बगीचे की उम्र बिल्कुल 20-25 साल होगी। बगीचे को प्राकृतिक खाना, वैदिक खाना दो आप। वैदिक खाना। खर्चे के बारे में आपका क्या कहना है? खर्चा सर अभी तक हमने 150 रुपए किया है पर प्लांट, और 8 लास्ट साल। तक 150 हो जाएगा। टोटल मतलब इस बार इस सीजन का जो ठंड का भी निकला, गर्मी का भी जो माल निकला, 300 रुपए एक पौधे पर खर्चा हो जाएगा। एक पौधे के ऊपर 300 रुपए खर्च लास्ट तक। 150 का ही किया है, 150 और हो जाएगा हार्वेस्टिंग। मतलब अभी यानी 2 महीने में कर देंगे 50,000 का और खर्चा। 8 साल के पौधे के ऊपर आपने एक पौधे को 300 रुपए खर्चा किया, यानी एंड तक हो जाएगा। एंड तक हो हाँ, जाएगा। तो एंड तक एक पौधे से आप कितना प्रोडक्शन लेने वाले? एक खर्चे में बारे में अगर किसानों मतलब को 2000 तो मिलना ही है अपन को, एवरेज एक पौधे। 3000 मिल जाएगा। हाँ, कितना? ये 2000 तो मिनिमम कह रहा हूँ मैं। मिनिमम हाँ, मिनिमम मतलब इससे कम आसानी तो कुछ से। भी हो जाए, भले प्रलय हो जाए, कुछ भी है, 2000 रुपए से कम तो 6-7 हजार तो ये पौधा दे देगा अपने, जो ज्यादा माल आ रहा है। उस साल लिया 6-7 हजार। 2 क्विंटल माल है, 30 रुपए भाव से लगा लो, 6,000 तो वैसे 6,000 तो ऐसे। और पिछली बार हमने अभी इस लिया साल भाव ज्यादा रहेगा, थोड़ा इस साल 40 तक हो सकता है। 40 तक हो सकता है, यानी कितना भी कम पकड़ लो, 2000 दो ही हजार, भी नहीं जाने वाले। हाँ, कुछ और नहीं। हाईएस्ट आप बोल रहे 6-7 हजार तक एक पौधा अगर आपको एक पौधा। प्रोडक्शन दे रहा है। सर आप 300 रुपए डाल रहे और आपको मिल रहे कम से कम 6,000 2000 और ज्यादा से ज्यादा 7,000। 7,000। ऐसा कोई है तकनीक? ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं है। टेक्निक ही है। कौन से पौधों को अर्थशास्त्री बचाने के बाद, अध्ययन कर सके वो। और पौधों को इतना बचा भी रही। करने के बाद भी आपकी मिट्टी भी अच्छी, अच्छी आपके पौधे भी अच्छे, जी, जो खाने वाला है वो कैसा? वो भी वो भी अच्छा है, Healthy वो भी एकदम। बिल्कुल यानी हेल्दी ये सिटी वैदिक क्या कहते हैं? मिट्टी बलवान, तो किसान फसल पहलवान पहले तो फसल
पहलवान, किसान, आरोग्यवान, और ग्राहक। ग्राहक आरोग्यवान। तो ये हम राम सर ने जो किसानों को सिखाया है, ये अभी यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ऐसा ही है। दिख रहा है ना डायरेक्टली। दिख ही रहा है। सही है। तो इतने कम खर्च में आपको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है, तो पूरे बगीचे के से आप कितना उत्पादन लेने वाले हैं इस साल? एक अनुमान किया जाए तो अलामन 300 कुंटल तो लेंगे। 300 क्विंटल 300 का क्विंटल। अनुमान है अपना इस बार। कितना लाख हो जाएगा आपके हिसाब से? ये भाव के ऊपर है, भाव 30 के हिसाब से मिनिमम देखिए, बोलो, मिनिमम 10 लाख 10 लाख और तो- क्या, 10 लाख। 10 लाख तो आ जाएंगे। 300 पौधों के ऊपर आपका कितना खर्चा होगा? 90,000 का खर्चा हो जाएगा। 90 1 लाख मान 1 लाख मान लो। हाँ, 1 लाख अगर आप 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आपको और कितने मिल रहे हैं? 10 लाख, एक का 10 वाले और उस 1 लाख जो हम खर्चा कर रहे हैं वो अगली अगले बार जो साल बाहर आएगी ना उसके- उसका भी हो गया उसमें। उसका भी तो हो क्या गया। बात है। मतलब अगली बार जो फ्लावरिंग आएगी ना उसका उसको भी हो गया। मद्देनजर रख के अपन करेंगे खर्चा, यानी कि अगली बार भी तो लेना है अपने को। सही सही, यानी अभी जो पोषण दे रहे हो आप, हाँ, वो उसमें भी काम आ उस पे जाएगा। काम यानी आएगा। इस साल का तो होगा ही, हाँ, उसका भी हो जाएगा। अगले साल का जो आएगा वो अगले साल कैसा का आएगा? फ्लावरिंग बोनस आएगा। बोनस। वो करना क्या बात है। किसान यकीन करेंगे अभी? किसान को नहीं होगा अभी, धीरे धीरे होगा उनको। किसान क्या बोल रहे हैं सर, ये सिटी वैदिक वाले वीडियो बनाते हैं, हाँ। असलियत जैसे कि असलियत उनको अच्छी तरह से, यानी किसान अच्छी तरह से ट्रस्ट नहीं रखते। हाँ, वो कर भी नहीं पाते। सही बात वो तो ये थोड़ा हम टाइम खुद मैनेजमेंट भी चाहिए इसमें। हम खुद खाद समझ सकते डालने हैं से किसान भी है नहीं होगा। हम भी समय पर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं अभी जितना भी हम नहीं कर कर पा सकते रहे हैं। कर सकते हैं। 100% नहीं दे 100% नहीं दे पा रहे। 50% नहीं दे पा रहे। 50 आप बगीचे के ऊपर अच्छी तरह से भले ध्यान लोग नहीं दे कहते रहे। हैं कि आप बहुत नहीं दे बहुत सही है, लोग भी कहते हैं बहुत मेहनत करते हो, लेकिन हमको पता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा कर सकते हैं। और और ज्यादा ज्यादा कर सकते करना है हैं। अपने को। अगर आपने तगड़ा बगीचे के ऊपर ध्यान दिया, पूरी तरह से फोकसिंग रहे, फोकस, तो आप बहुत कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं। और किसानों को भी एक संतरे का आदर्श बगीचा करके देख सकते हैं। ये बगीचे के बारे में बहुत सारे किसानों का ऐसा कहना है कि मोहित जी और ललित जी का बगीचा नंबर 1 है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये तो अगर उन्होंने कहा है देखा है तो होगा ही सही। पूरे मध्य प्रदेश में आप कैसा बगीचा कैसे संतरे का? हाँ, अभी तक तो नहीं। अब किसानों ने बोला है तो उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे किसानों ने बोला है। किसान ही तो बोल रहे, हम तो बोल हम नहीं तो रहे, हमने बोले देखे नहीं, भी नहीं हमने तो दूसरों के देखे ही बगीचे। किसान क्या बोल रहे हैं किसान पता खुद ही है? बोल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का नंबर 1 बगीचा है। और जो यहाँ पर तो हमने बाद में शुरुआत की, जो नया बगीचा है उसको हम ऐसा करने वाले हैं कि उसको अद्भुत करना पड़ेगा। किसान देख के मतलब अद्भुत उनको चकाचौंध हो जाएंगे। सही है। देखो अभी इतना तगड़ा पौधा है, पौधे को देखने के बाद भी किसानों को एक प्रेरणा मिलती है जी। कि सच में दम है, करना चाहिए, खर्चा भी कम हो रहा है, आपकी मिट्टी भी बच रही है, जो ग्राहक है वो भी धनवान हो रहा है, यानी आरोग्यवान हो रहा है, आरोग्य और किसान भी धनवान हो रहा है। और जो जब आप मंडी में लेके जाते हो, यानी व्यापारी यहाँ पे आते हैं आप, व्यापारी यहाँ दाम ले जाते हो। तो दम क्या ले है जाते उनका क्या कहना है? व्यापारी तो आते रहते हो। इतना अभी आनंद आ भीड़ जाता बढ़ रही है उनको। लोगों की, व्यापारियों की। मतलब अभी आएगी, मतलब एक व्यापारी पिछली बार भी आए थे, पिछली बार के मतलब पीछे तो पड़ रहे हो। कॉलिंग वीडियो कॉलिंग पर बता रहे थे अपने जो सेट है उनको हम्म, कि ये माल लेके आ रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा हम कर रहे होंगे वो किसी से बात, सही है, इतना सही खुश से मतलब बहुत खुश थे। वीडियो कॉलिंग पर वो बता रहे थे कि माल ये वाला माल लेके आ रहा हूँ। क्या बात है। उनको ये बगीचे में आने के बाद उनकी क्या रिएक्शन होती है? उनकी तो यही रिएक्शन होती है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट बोलते अच्छा हो है। कि बहुत अच्छे से बगीचे फल के में बारे में? फल के बारे फल में की बोलते तो हैं ना। क्वालिटी तो क्वालिटी क्वालिटी बहुत पसंद पौधा, आती हर है। चीज मतलब वो सही बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो व्यापारी लोग रहते हैं वो बगीचा खरीदने के बाद छटनी करते हैं, हाँ, छटनी क्योंकि उसमें नहीं 3-4 तरह की। ओके। पर इसमें तो वो बोलते हैं इसमें तो खराब माल है ही नहीं। करनी। छाटनी करने की हाँ, जरूरत ही 3-4 नहीं है। तरह के निकालते, पर इसमें क्या है तो सब माल बराबर ही है। ओके तो ओके। वो सबसे महत्वपूर्ण और जब कोई दूसरा किसान आते हैं क्या बगीचे में विजिट करने हाँ। के लिए? आते हैं ना, आते कहाँ हैं। कहाँ से एक किसान दो आते हैं? 2-3 लोग आए। 2-3 आए आसपास वो वाले भी हैं। बोलते हैं, लेकिन वो भी बेचारे किसान है। आने के बाद बिल्कुल उन्होंने ये बोला कि जैसा देखा था वैसा ही। एक्चुअली आपकी वीडियो देख के, अभी ये वीडियो देख के भी किसानों को यकीन नहीं आएगा, हाँ, ये नहीं आएगा ना वो अभी कुछ भी बोल रही है। लेकिन अगर किसी को यकीन नहीं है तो आ आपके जाओ खुद देखने। या भी आ सकते हो, नहीं तो आपके खुद के घर में संतरे के पौधे में कम क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों पे कर लो। सही है, तो आपको यकीन आ जाएगा। तो जैसे कि व्यापारी आते हैं, किसान आते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं ये संतरा, तो उसके बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस ये है? तो मीठा तो इतना रहेगा, ये तो हमारा है कि मीठा इसके मुकाबले में मिलेगा ही नहीं आपको। मिलेगा ही नहीं। जो मजदूर भी काम करते हैं वो भी यही कहते हैं कि यार हाँ, मीठे बहुत क्वालिटी है। अलग है। क्वालिटी और अलग है। बगीचे गांव में उनसे अच्छा है, मतलब क्योंकि वो तो टेस्ट सब में। जगह जाते हैं काम करने के काम लिए। सही है, करने सही मजदूर है। सब जगह जाते तो ही। बगीचे में सबके बगीचों में काम कर रखा है। सही। और आपके बगीचे में जो किसान आते हैं, यानी मजदूर आते हैं, वो काम भी एकदम बड़े आनंद से वो करते बड़े हैं। आनंद से। उनको तो खुश ऐसा हो रहता जाते है कि भैया और क्या करना है, बुलाना मतलब उनको। हम भी देखते हैं आपकी वीडियो में, बहुत किसान ऐसे बहुत मजे लेके आते, मजे लेते हैं। बहुत आनंद आता है, आनंद आता है। खेल खेल में हो जाता है। जैसे कि बच्चे क्रिकेट का खेल खेलते हैं, वैसे आपके बगीचे में बेसर लोग डालते हो, आसान। खुशी से एकदम। खुशी से एकदम।
तो ये जब से ये सिटी वैदिक का खेती करने लगे आप, आपके घर वालों का क्या कहना है, आपके पापा उनका क्या कहना है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये सेहत का अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि अटैक आ रहे हैं, मतलब जो भी बीमारियां हो रही हैं सही है, सब इनसे ही हो रही है, सब इनसे ही हो रही है। जब कितने पैसे आ जाएंगे और हम खुद ही नहीं इस धरती पर नहीं रहेंगे तो किस चीज काम क्या? तो किसान आज पैसों के पीछे पैसों दौड़ के रहे पीछे हैं। भाग रहे हैं, जबकि सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। सही है, ये बात तो इम्पोर्टेंट है। पैसे के साथ साथ सेहत भी है और अपन दूसरों को खिला रहे हैं वो भी अच्छा अच्छा है, और जिनको खिला रहे हैं वो भी क्या आपको दे रहे हैं? वही दे रहे वही हैं। देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी धरती माता, वही तो सबसे, उनको अपन जहर नहीं दे रहे और क्या चाहिए, तो ऐसा है। ओके, तो हमारे नागपुर में, महाराष्ट्र में सबसे एक इम्पोर्टेंट है, नागपुर में संतरे का हब है, लेकिन आपने भी सुना होगा, हाँ सुन रखा ना, सुन रखा है, पौधे वहीं के पौधे हैं। वही अमरावती नागपुर से लाए। अमरावती के है। तो नागपुर के किसान तंग हो गए, जो ये सिटी वैदिक का इस्तेमाल करते हैं उनको तो पता चलेगा खेती करने का राज, जी। लेकिन जो केमिकल के ऊपर है, रासायनिक के ऊपर है, आपके मध्य प्रदेश में भानपुर एरिया में, कानपुरा ये इधर वो अगार मालवा एरिया में उधर है, के कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि बहुत सारे हमें call आते इस सिटी की वैदिक के ऊपर संतरा करना है। तो अभी आपके भाई यानी सभी किसान हमारे भाई है, एक भाई के नाते हम उनको क्या सलाह दे सकते हैं अभी आपके थ्रू? यही सलाह दे सकते हैं कि आप एक बार जोड़ के देखिए और केमिकल मुक्त करके देखिए, वैदिक के द्वारा पैदा करके देखिए, फसल पता चलेगा आपको, पता चलेगा। सही कितना है, आनंद आता है आपको खेती करने में। मजा आएगा। अभी आप दोनों को देखो चमक रहे डायरेक्टली। इसलिए तो रात को भी खड़े हैं, रात को खड़े हैं। ठंड में। कितने बजे अभी? फिर रात को अभी आना है हमको, फिर रात को, कल रात को यही पानी पिलाए बगीचे पानी। को 1 बजे तक। जब हम केमिकल में खेती करते हैं तो पूरी तरह से कैसे तंग आते हैं, बिल्कुल तंग, एकदम ऊर्जाहीन रहते हैं, ऊर्जा ही नहीं रहती। बगीचे में आने के बाद आपकी क्या फीलिंग रहते हैं? बस यही रह जाओ, और क्या है कि यही रहो, घर घर में से जाना। तो उठ के ये रहता यही है कब है बगीचे आप में जाना है। यही तो लगा क्यों मन दी करता है, कुर्सी, जब ऐसे हरे हरे दिख रहे तो मन करता है, जब वो ताड़ की तरह सीधे जा रहे पत्ते ही नहीं फल और तो फिर क्या, वो तो आने का ही मन नहीं करेगा ना। आने का ही मन नहीं तो करेगा, ऐसा है। क्या बात है। किसान दूसरे बगीचे में जाने के लिए अरे वो तो आगे भग जाते हैं, तो देख के दिमाग खराब हो जाता है, तो खत्म है बगीचा में, ऐसा हो जाता है। क्या बात है। अभी यानी ये सिटी वैदिक से पूरी तरह से आप खेती भी आनंद से करने लगे हो। आनंद से जी। ओके, एक पौधे के ऊपर ये कितने फल है लगभग? ये होंगे 700 800, किसी पे 900 भी होंगे। ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितने? हाईएस्ट 1000 तक हो 1000 सकते हैं। एक पौधे को एक पौधे को 1000 आराम से होगा। 1000 फल। 1000 फल, हाँ, 8 बहुत साल सारे के पौधे के ऊपर हाँ, 1000। आप 1000 तक, अभी तक आपके पौधे के ऊपर और एक बात और ये है कि 1000 फल तो रहेंगे, लेकिन वो क्वालिटी वाले रहेंगे। Quality ऐसा वाले। नहीं है कि वो साइज बस बड़ी ऐसे- होगी, और ऐसे देखो नहीं ना छोटे आप, रह जाएंगे। यहाँ पे देखो ना, ये देखो, यानी नीचे वाला भी देखो और ये ऊपर वाला भी देखो, सब सेम सही। सब सेम है। देखो अभी यहाँ पे भी, यानी पूरी तरह से, और उसके ऊपर क्या है, क्लस्टर है। अभी देखो, सिर्फ हाथ से उसको टच किया तो उसके ऊपर क्या है, चमक है, यानी उसके ऊपर, उसमें इतना स्टोरेज है, वो खुद का प्रोटेक्शन क्या है, खुद कर सकता कर है। सकता है ये। सही है, और कड़क भी कितने है, हम्म। यानी पूरी उसमें उसके अंदर पानी पूरी कम तरह है, से घर क्या ज्यादा है, है। कार्बन भरा है, नाइट्रोजन की बिल्कुल मात्रा बिल्कुल नहीं मात्रा। है। और पौधे कितने तगड़े हो गए, हाइट देखो आप, सर ऊपर करो, अभी भी वो ये तो सर्दी नीचे आ वाले गए लग रहे हैं, वो हैं। तो फल के कारण। फल के कारण। ओके, कितना कड़क है देखो ना, वो बहुत। बहुत तगड़े। और जब आप इसको निकलते हैं तो पूरी तरह से एक उसमें क्या रहता है, ऑयल रहता है, वो पूरी तरह से देखो, पानी है कहीं पे, नहीं पूरी तरह से कड़क कैसा है है, एकदम। कड़क और सूखा सूखा है। और बाकी अगर हम जो संतरा, कमजोर रहते हैं, इतने में छिलने में तो पानी निकलने लगता पानी है। निकलता है, बिल्कुल पानी निकलने और ये लगता है। डायरेक्टली सेपरेट हो रहा है। और किसी किसान को अगर संतरे के खेती के बारे में जानकारी चाहिए, जी। ये सिटी वैदिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपका मोबाइल नंबर, नाम और यहाँ का पता बताइए। कि नाम तो हमारा मोहित पाटीदार और गांव पहेड़ा है, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, और कॉन्टैक्ट नंबर 8963925779। ललित पाटीदार 7587532503। ओके, और आप ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर का काम जी। भी देख रहे हो। जी। यदि किसी किसान को कुछ समस्या है, जैसे कि विजिट वगैरह, विजिट में उसके बाद मटेरियल का प्रॉब्लम है, तो पूरी तरह से प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व है। सोल्व है अगर जी। किसी किसान को कुछ भी समस्या है, बिल्कुल खेती कोई- कैसे करने हैं, उसके बाद पूरी तरह से संतरे की बागवानी कैसे करनी है, आपके पास सभी फसल है, सभी फसल में ये सिटी वैदिक का इस्तेमाल कैसे करना है, जी। तो आप मोहित सर और ललित सर को कांटेक्ट करें।